विवाह क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ, संकल्पिता, आपदा, छड़दा और भारतीय संस्कृत के स्वर इत्यादि। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं निर्जा, रश्मि, सांदगी, दीपशिखा, यामा और संस्मरण रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा इत्यादि। ये छायावादी कवि प्रसाद पंत निराला में महादेवी वर्मा का भी एक स्थान है। ये 4 प्रमुख छायावादी कवियों में से एक हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन नाम महादेवी वर्मा का ही दिया हुआ है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसको क्यों बताने में संकोच करती थी। भक्तिन झूसी ग्राम में रहने वाली एक सुरमा की इकलौती बेटी थी, जिसको कि पिता बहुत प्यार करते थे। उनकी माता का स्वर्गवास काफ़ी बचपन में ही हो चुका था, तो भक्तिन का पालन पोषण उनकी विमाता ने किया। 5 साल की उम्र में ही भक्तिन का विवाह कर दिया गया और 9 साल की उम्र में भक्तिन का गौना कर दिया गया। समाज में उस समय बाल विवाह था। महादेवी वर्मा ने इस पर थोड़ा व्यंग भी किया और लिखती हैं कि 5 वर्ष की वय में विवाह करके पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्यात कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। ये समाज के प्रति व्यंग है कि उस समय बाल विवाह था। काफ़ी कम उम्र पर ही 5, 6, 8, 9 साल की उम्र पर भी विवाह और गौना कर दिया जाता था। भक्तिन ससुराल पहुंची, वहाँ पर भी उसके सास का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा और 3 पुत्रियों को जन्म देकर भक्तिन परिवार में उपेक्षा का पात्र बने, क्योंकि उनकी जेठानियों के लड़के थे। उस समय लड़के की माँ होना गर्व माना जाता था और लड़की को पैदा करना समाज की उपेक्षा सहना, ताने उलाहने सहना पड़ता था। लड़की को बोझ ही समझा जाता था, इसलिए खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया। भक्तिन परिश्रमी थी, समझदार थी। वह घर का सारा काम करती थी। भक्तिन की नन्ही नन्ही बेटियां भी उसके साथ काम में हाथ बटाती थी, कंडे पारती थी, गोबर उठाती थी। वहीं जेठानी के लड़कों को पौष्टिक आहार दिया जाता था। मलाई, राब इत्यादि पौष्टिक आहार लेते थे, लेकिन भक्तिन की बेटियों को सामान्य भोजन ही दिया जाता था। वो चना बाजरे की घुघरी चबाती थी। भक्तिन का पति भक्तिन को काफ़ी चाहता था। उसकी जेठानियाँ जहाँ बात बात पे पीटी कूटी जाती थीं, वहीं पे भक्तिन के पति ने भक्तिन पर कभी हाथ नहीं उठाया और अपने पति के बल पर ही भक्तिन ने अपने जेठानियों से बंटवारा करके अलग हो गई। और चूँकि घर का काम सब वही देखती थी, खेत खलिहान के बारे में उसी को अच्छी जानकारी थी, तो फिर अपने हिस्से में वो बढ़िया ही छाँट छाँट के लिया। और ऊपर से परिश्रमी और संघर्षशील मेहनत करने वाली भक्तिन की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती गई। बड़ी बेटी का विवाह काफ़ी धूमधाम से किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश भक्तिन के पति का स्वर्गवास हो गया। अब परिवार वालों ने उसकी संपत्ति को हड़पना चाहा, लेकिन समझदार भक्तिन उनकी दाल नहीं गलने दी।
वो भक्तिन का विवाह दूसरी जगह कर देना चाहते थे ताकि उसकी संपत्ति को हथियाया जा सके, लेकिन समझदार भक्तिन ने आंगन को कंपमान करते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी नाही हुई, हमार मन पोसाई तब्बे दूसरे के जाई, नाई तोहार पंचे के छाती पर हो रहा दरब, नाई तोहार पंचे के छाती पर हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। और पति की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने केस मुड़वा लिए और कंठी माला पहनकर अन्य कहीं न जाने के संकल्प ले लिया। बड़ी बेटी के पति को यानी बड़े दामाद को अपना घर जमाई बना के रखा। उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती गई, जो कि जेठ जिठानियों और जेठौतों के जलन का कारण बनी। कुछ समय पश्चात भक्तिन के बड़े दामाद का भी देहांत हो गया। फिर परिवार वालों ने उसकी संपत्ति हड़पने की एक कोशिश और की। जेठौतों ने विधवा बहन का विवाह अपने बड़े साले से करवाना चाहा। तितरवास साला था, लेकिन भक्तिन की बेटी भी कम समझदार नहीं थी। वो शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो साला, बड़े जेठौत का साला, बिन बुलाए मेहमान की तरह उसी के घर में रहने लगा। एक दिन भक्तिन काम पर गई। अवसर देखकर तितरवास साले ने भक्तिन की बेटी के कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर भक्तिन के भाइयों ने गांव वालों को बुलाना शुरू कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए। जब दरवाजा खुला तो दोनों एक कमरे से निकले। तितरवास साला कहता था कि वो निमंत्रण पाके अंदर गया, लेकिन भक्तिन की बेटी इससे इनकार करती थी और तितरवास साले के गाल पे चांटे भी मारे थे, जिसकी तरफ इशारा करके उन्होंने उसको साफ अस्वीकार कर दिया कि वह इसको निमंत्रण दी थी। पंचायत बैठी इसके लिए और प्रायश्चित स्त्री को ही करना पड़ता है, गलती चाहे जिसकी भी हो, तो इसकी प्रायश्चित भक्तिन की बेटी को ही करना पड़ा। और न चाहते हुए भी पंचायत के दबाव के वजह से भक्तिन की बेटी ने उसको पति के रूप में स्वीकार किया और भक्तिन ने गले पड़े दामाद को आग्नेय दृष्टि से देखा। फिर क्या था, भक्तिन के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, क्योंकि तितरवास साला ऐश करता था और कमाई दोनों हाथों से लुटाता था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। एक बार लगान न चुका सकने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दोपहर में कई घंटा धूप में खड़ा रखा। भक्तिन के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। उसके स्वाभिमान को धक्का लगा और वह काम की तलाश में घर छोड़ के निकल गई। यहीं पे उसकी महादेवी वर्मा से मुलाकात होती है। महादेवी वर्मा ने उसके वेशभूषा और कंठीमाला को देखकर उसका भक्तिन नाम दिया। नाम पूछने पर उसने अपना लक्ष्मी बताया, लेकिन महादेवी वर्मा से कही कि वो किसी अन्य को अपने उसका नाम न बताएं। भक्तिन रसोई बनाने के लिए रख ली गई। पहले दिन रसोई भक्तिन बनाई मोटी जली हुई रोटी और दाल, जो कि महादेवी वर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। किसी तरह से महादेवी वर्मा ने भोजन किया, लेकिन भक्तिन ने महादेवी वर्मा को जीवन के सरलता के प्रति समझाया और भक्तिन का लेक्चर सुनकर महादेवी वर्मा उससे शिकायत करने के बजाय अपनी असुविधा छुपाने लगी। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि इसी वजह से आज मैं देहाती अधिक हूँ। देहाती खाना, चना, बाजरा, महुए की लपसी इत्यादि भक्तिन को पसंद था और उसी की तारीफ करती थी और महादेवी वर्मा को भी वही खिलाती थी। धीरे धीरे महादेवी वर्मा की भी आदत पड़ गई। वो लिखती हैं कि भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने अनुरूप सबको बना लेती है, लेकिन अपने
शहरी वातावरण में या किसी के अनुरूप ढलने के लिए तैयार नहीं होती। मेरे चाहने पर भी भक्तिन साफ धोती पहनना नहीं सीखा। मेरे बुलाने पर आय के स्थान पर उसने जी कहना नहीं सीखा। शहर का रसगुल्ला उसके मुंह में जाने का सौभाग्य नहीं पा सका। इस तरह से भक्तिन अपने ग्रामीण परिवेश को नहीं बदल सकी, बल्कि महादेवी वर्मा को ही देहाती बना के रख दिया। भक्तिन महादेवी वर्मा की अनन्य सेविका बनी। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि उसमें गुड़ और गुड़ दोनों थे। महादेवी वर्मा द्वारा रखे इधर उधर पैसे भक्तिन अपने हड़िया में डाल लेती थी और बड़े ही सफाई से जवाब दे देती थी कि घर अपना है, इधर उधर रखे पैसे को मैं संभाल के रखती हूँ, इसमें बुरा क्या है, और मेरा परम कर्तव्य है अपने मालकिन को खुश रखना। मेरी मालकिन जिस बात से नाराज हो उस बात को मैं इधर उधर घुमा के कह देती हूँ, इसमें गलती क्या करती हूँ, मैंने अपना परम कर्तव्य निभाया। तो इस तरह से भक्तिन की वाक्पटुता का पता चलता है। एक बार महादेवी वर्मा ने काम करने वालों को अंगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन भक्तिन वयोवृद्धता के कारण उन सबों के बीच में बैठकर लिखना पढ़ना नहीं चाहती थी। सब उससे कहते तो साफ जवाब दे देती कि हमार मालकिन ते दिन रात किताबियन में गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब ते घर गृहस्थी के चलाई। इस तरह से वह इंस्पेक्टर जैसे बनकर और काम करने वालों के लिखावट देखती, उसकी गति की मंथरता देखती और उसकी उलाहने करती। भक्तिन महादेवी वर्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वो काम करने वालों से कहती कि वो बेचारी दिन रात काम में गड़ी रहती हैं और तू बच्चे इधर उधर घूमते हो, जाओ उनका काम करवाओ। महादेवी वर्मा सब हंसने लगते कि महादेवी वर्मा का काम कौन करवा सकता था। तो वह कहते कि हमारी मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं है, इसीलिए कोई हाथ बटाने को तैयार नहीं रहता। लेकिन महादेवी वर्मा का काम बटाने के लिए भक्तिन खुद तत्पर रहती थी और इसका क्रियात्मक रूप देने के लिए कभी रंगों की प्याली धो देती थी, कभी चटाई आंचल से झाड़ कर रख देती थी, उसकी फाइल महादेवी वर्मा की फाइल सही करके सही तरीके से रख देती थी। महादेवी वर्मा कई पशुपाल रखे थे, जिसमें सोना नाम की हिरनी थी, बसंत नाम का कुत्ता था और गोधली नाम की बिल्ली थी। भक्तिन इन सब का देख रेख करती थी। जब रात को हॉस्टल की बत्तियां बुझ जाती थी, बसंत कुत्ता, सोना हिरनी, गोधली बिल्ली सो जाती थी, तो काफी रात तक महादेवी वर्मा के साथ ही भक्तिन भी जगा करती थी। वो दरवाजे पर चटाई डालकर बैठी रहती थी और भक्तिन के काम में सहयोग करवाने के लिए इच्छुक रहती थी। इसका पता इस तरह से चलता है क्योंकि जब महादेवी वर्मा कलम मेज पर रखती थी तो स्याही ला कर रख देती थी। महादेवी वर्मा अलमारी की तरफ देखती थी तो वह पूछती थी कि कौन सा फाइल दें, किस रंग का चाहिए। तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि वो हमें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, मेरे साथ ही रात भर वो भी जगा करती थी और सुबह मेरे जगने से पहले ही जग जाती थी। महादेवी वर्मा जहाँ भी जाती थी, तीर्थ स्थान पर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ भक्तिन उसके साथ ही जाती थी। भक्तिन जेल से काफी डरती थी। जेल की ऊंची ऊंची दीवार देखकर वह बेहोश होने जैसा नाटक करती थी। कारागार से वो ऐसे ही डरती थी जैसे कोई यमलोक से डरता था। कई बार लोग चिढ़ाने की वजह से कहते थे कि तुम्हारी मलकिन कारागार में जाएगी, तुम्हारी मलकिन को कारागार मिला है। तो डरती तो थी, लेकिन महादेवी वर्मा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। वो पूछती थी कि कितनी धोती धो लें और कौन कौन सा सामान बांध लें।
यह कहने पर कि वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, भक्तिन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ मालकिन जाएंगी वहाँ सेविका भी जाएगी। ये मालकिन जाए और सेविका न जाए, ये तो अनर्थ होगा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि एक दिन जब ऐसा बुलावा आएगा जब न उसे साड़ी धुलने का अवकाश रहेगा और न सामान बांधने का, न मुझे रोकने का अधिकार रहेगा और न उसे रुकने का। चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। कहानी अधूरी है, इसे पूरे करके मैं भक्तिन को खोना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से महादेवी वर्मा भी भक्तिन को बहुत चाहती थी और भक्तिन भी महादेवी वर्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, सच्ची सेविका थी, अनन्य सेविका थी। इस तरह से महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ का ये सारांश है। अगले वीडियो में हम फिर भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।